कर्म का फल भीष्म पितामह रणभूमि में शरशैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी लोग आ जा रहे थे। श्री कृष्णा भी दर्शनार्थ आए। उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे और बोले, आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयानक दंड मुझे मिला। श्री कृष्णा बोले, पितामह, आपके पास तो वो शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। भीष्म, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अब तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में तो एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा हो और हर आने वाला क्षण और अधिक पीड़ा लेकर आए। कृष्णा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाइए, आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101 जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक तुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सारप पड़ा है। यदि हमारी तुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। राजा ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियां कांटेली थी। वह सांप उसमें और अधिक फंस गया। जितना निकलने का प्रयास करता उतना ही और फंस जाता। कांटे उसकी देह में अंदर तक घुस गए और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। कुछ दिन तक तड़पने के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सारप की रक्षा करना था। तब फिर ये परिणाम क्यों? कृष्णा, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल मिलकर ही रहा। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी से करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर श्री कृष्णा का भजन कभी मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना, तो फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन कैसे छोड़ सकते हैं? जीवन में कभी भी 2 चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सही मायने में भजन ही भोजन है। कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।